गाइस आई होप दैट अभी तक आपको प्रॉपर नॉलेज हो गई होगी कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, राइट गाइस। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, चलिए जानने और समझने की कोशिश करते हैं बेनिफिट्स क्या होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, इसके वेरियस फीचर्स क्या है। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बेनिफिट्स और फीचर्स के बारे में बात करेंगे और फिर अपकमिंग वीडियोस में अपन बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, बट बिफोर लेट अस फोकस ऑन बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। So the first and foremost is your cost saving. So if your company is moving towards the cloud, is using the cloud, then they can optimize the IT cost, which we have already discussed, right guys? और वो कैसे कर सकते हैं? They can eliminate the capital expenses जो उनको लग रहा है इन बाइंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इन सेटिंग अप दोज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एट द ऑन साइट डेटा सेंटर। आपको कोई जगह भी तो चाहिए होगी, जगह चाहिए होगी तो आपको उसका रेंट भी तो पे करना पड़ेगा, राइट गाइस। तो आपको सर्वर्स नहीं खरीदने पड़ रहे हैं, उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया भैया, उसको कूलिंग करने के लिए एसीज लगाने पड़ रहे हैं, IT एक्सपर्ट्स चाहिए आपको उनको मैनेज करने के लिए। तो ये सभी चीज़ों का ओवरहेड जो कंपनीज पे था वो अब काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है, because nowadays companies are moving towards cloud computing. Now let us discuss about our second benefit, that is speed and agility. Just on a few clicks, within a few minutes, you can get all the cloud services which you want, which can give your business a lot of flexibility, right? मान लीजिए कि मैंने एक सिस्टम खरीद लिया जिसकी 16 GB ऑफ रैम है, राइट। लेकिन मैंने 1 महीना यूज करने के बाद मुझे लगा कि यार मेरे को तो 4 GB ही यूज आ रहा है या 8 GB ही यूज आ रहा है, लेकिन मैंने पैसे 16 GB के दे दिए। तो अगर यही चीज मैंने क्लाउड पे ली होती, मैंने AWS या Azure या GCP पे ली होती, तो मैं विद इन अ फ्यू क्लिक्स क्या करता, उसको रिड्यूस कर सकता था, राइट गाइज। सो दिस इज एन एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्विकली विद इन अ फ्यू क्लिक्स वॉट एवर आई नीड आई कैन हैव इट। ओके, अब नेक्स्ट बेनिफिट की बात कर लेते हैं, दैट इज प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव हो गई है, अब मुझे मैनेज नहीं करने पड़ रहे हैं हार्डवेयर रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर पैचिंग नहीं करनी पड़ रही है, और जो मेरी कंप्लीट रिसोर्सेज है, मेरी IT फोर्स है, मेरी जो टीम है, वो बिजनेस गोल्स को अचीव करने पे फोकस कर रही है, ना कि वो चेक कर रही है कि यार वो CPU चल रहा है कि नहीं चल रहा प्रॉपरली, वो मेरी मेमोरी प्रॉपरली यूटिलाइज हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट गाइज। सो दिस हैज इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द ग्रेट एक्सटेंट। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। तो इसमें क्या है, अगर आप क्लाउड पे यूज कर रहे हैं, दोज डेटा सेंटर्स आर हाईली सिक्योर। ओके, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट डेटा लीकेज। और परफॉर्मेंस की बात करें तो ये जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनके डेटा सेंटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड है, राइट गाइज, डिफरेंट रीजन्स में है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन नॉर्थ वर्जीनिया में हो और इट शुड बी अवेलेबल इन US ईस्ट, सो आई कैन हैव दैट। मैं उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ और इससे क्या होगा, मेरे यूजर्स मैक्सिमम अगर US में है और वहीं पर मेरा डेटा सेंटर हो, वहीं पर मेरी एप्लीकेशन हो, सो देयर शुड बी लेस नेटवर्क लेटेंसी, सो परफॉर्मेंस इज आल्सो improving if we are using cloud computing. Okay guys, let us discuss about the last but not the least benefit of cloud computing, that is deploy globally in minutes. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं मेरी क्लाउड सर्विसेज जो कि अक्रॉस द ग्लोब है, मैं उसको इजीली सेलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे कौन से ज्योग्राफिक लोकेशन में मेरी एप्लीकेशन को रन करना है, कहाँ पे मेरा डेटाबेस होना चाहिए, मैं उसको इजीली स्केल अप कर सकता हूँ, राइट, विद इन अ फ्यू क्लिक्स। ओके, so the benefit of cloud computing services includes the ability to scale elastically. That means that delivering the right amount of IT resources exactly when they are needed. जब मुझे ज़रूरत है मैं तभी उनको यूज़ करूँगा और जितना चाहिए उतना यूज़ करूँगा, और कहाँ से करना है, फ्रॉम द राइट जियोग्राफिक लोकेशन से करूँगा। ओके, सो दीज आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। Now let us discuss about the last topic of this tutorial, that is the uses of cloud computing. ओके गाइज, तो समझते हैं कि कौन इनको यूज कर रहा है, कहाँ पर हम इनको यूज कर सकते हैं. ओके, सो इट डजेंट मैटर वेदर योर ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल और बिग,
every industry is using cloud computing for their wide variety of use cases. Okay, whether it is in mechanical industry, your healthcare industry, your gaming industry, everyone are using cloud computing or moving toward cloud computing. Okay, so the first and foremost use case of cloud computing is in software development and testing. I can develop my application or my software over the internet by using the resources provided by CSPs, and I can easily test them, I can automate them, I can create my pipelines, my build pipeline, my release pipeline, I can automate everything, I can configure alerts, everything whatever you can think of by using cloud computing. Okay, so this is the first use case. Then if we talk about data backup and disaster recovery, then it is also possible. Okay, because they have their presence in multiple regions, and you can select where you can have your data center. Suppose I have my main database in North Virginia, okay, and I have created this replica database in US East. Okay, so even if my server is down due to certain reason in North Virginia, then I can point to the replica database which is available in the US East. So these type of use cases can be easily provided or can be fulfilled by using cloud computing. Okay, great. Then the next one is the virtual machine. I can easily have the virtual desktop or machine on cloud computing. There is no need to purchase a separate hardware or the laptop or the system. You can have your virtual machine over the internet. You can use it very easily. Okay, great. Next one is your big data analytics and computer facing web applications. Okay, so you can have your web applications, you can develop them very easily. Okay, every single resources which you need to create your application is available on these cloud service provider portals. Okay, so we can easily use them, whether it is your deep or machine learning, your artificial intelligence, everything is nowadays interlinked with cloud computing. Let me give you an example. Nowadays we have seen that how PUBG has become popular, right? Everyone is playing this game. So this is a video game which is delivering an online game over the internet to the millions of resources around the world, right? So this is an finest example of the use of cloud in gaming industry.